जवाब: भाग दो। अगले दिन मीनल सब्जी लेकर घर लौट रही थी। तभी गली की दो औरतों की बातें उसके कानों में पड़ी। अरे, अनुपमा जी तो कह रही थी कि बहू लाखों कमाती है, लेकिन घर वालों पर एक भी खर्च नहीं करती। दूसरी बोली, हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। कह रही थी कि अपने लिए सब खरीद लेती है, लेकिन सास के लिए सोने के कड़े तक नहीं बनवाएगी। मीनल कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। अब उसे समझ आया कि अनुपमा जी पिछले कई दिनों से मोहल्ले में क्या क्या बोल रही थी। घर पहुंचते ही उसने देखा अनुपमा जी फ़ोन पर अपने किसी रिश्तेदार से वही बातें कह रही थी। हम तो कुछ कहते नहीं हैं बहन, लेकिन आजकल की बहुएं सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हैं। मीनल ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। मगर इस बार उसे चोट कड़े की बात से नहीं लगी थी, बल्कि इस बात से लगी थी कि उसे जानबूझकर लोगों की नज़रों में गलत साबित किया जा रहा था। शाम को अजय ऑफिस से आया तो मीनल ने पहली बार साफ शब्दों में पूछा, तुम्हें पता है मम्मी जी मोहल्ले और रिश्तेदारों में मेरे बारे में क्या क्या बोल रही हैं, गलत खबर फैला रही हैं। अजय ने थकी हुई आवाज़ में कहा, मम्मी है, बोलने दो ना, तुम क्यों दिल पर लेती हो। बस यही बात मीनल को सबसे ज़्यादा चुभ गई। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा तब भी यही कहोगे कि रहने दो, बोलने दो। अजय चुप हो गया। उसी हफ्ते घर में एक बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम रखा गया था। अनुपमा जी ने दूर दूर के रिश्तेदारों को बुलाया था। सुबह से घर लोगों से भरा हुआ था। मीनल रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने सुना अनुपमा जी सबके बीच बैठकर कह रही थी, कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो सास को माँ नहीं मानती, और कुछ ऐसी होती है कि सास की इज्जत ही नहीं करती। एक रिश्तेदार ने तुरंत पूछा, क्यों अनुपमा, क्या हुआ। अनुपमा जी ने लंबी सांस ली, जैसे बहुत दुखी हो। छोड़ो बहन, घर की बातें हैं। लेकिन इतना कहकर भी उन्होंने बात छोड़ी नहीं। बस समझ लो कि आज तक मेरे लिए एक जोड़ी कड़े तक नहीं बनवाए गए। मेरा कितना मन था पहनने का। कुछ लोगों की नज़रें तुरंत मीनल पर चली गई। मीनल उस समय ट्रे में चाय लेकर बाहर आ रही थी। उसने सबकी आंखों में वही सवाल देखा जो पिछले कई महीनों से उसके पीछे घूम रहा था। इस बार उसने ट्रे मेज पर रखी और सबके सामने शांत आवाज़ में कहा, माँ जी, एक बात मैं भी आज सबके सामने साफ कर देती हूँ। पूरा कमरा एकदम से शांत हो गया। अनुपमा जी ने सोचा शायद मीनल माफ़ी मांगने वाली है। अगले ही पल मीनल ने जो कहा उसे सुनकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मीनल ने सबके सामने शांत आवाज़ में कहा, माँ जी, एक बात मैं भी आज साफ कर देती हूँ। पिछले 1 साल से आप जिस सोने के कड़े की बात हर रिश्तेदार, हर पड़ोसी और हर फ़ोन कॉल पर करती रहती हैं, उसके लिए मैंने कभी हाँ नहीं कहा था। फिर भी आपने सबको ऐसा बताया जैसे मैंने कोई वादा करके मुकर गई हूँ। पूरा कमरा खामोश हो गया। अनुपमा जी का चेहरा
उतर गया। उन्होंने तुरंत कहा, अरे तो क्या गलत कहा मैंने? बहू अगर अपनी सास के लिए कुछ कर दे तो कौन सा पार्ट टूट पड़ता है। मीनल ने उनकी बात बीच में नहीं काटी। वह बस धीरे से बोली, कुछ कर देने और किसी पर बार बार दबाव बनाने में फ़र्क होता है माँ जी। रिश्तेदार अब ध्यान से सुन रहे थे। मीनल ने आगे कहा, जब भी घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है सबसे पहले मेरी तनख्वाह याद आती है। कूलर लगवाना हो, नया फर्नीचर लेना हो, किसी की ख़रीदारी करनी हो, सबकी नज़रें मेरी कमाई पर चली जाती हैं। लेकिन जब बात सम्मान की आती है तो कहा जाता है कि असली घर तो बेटा चला रहा है, तुम्हारी कमाई से क्या होता है। अजय का सर झुक गया। अनुपमा जी अब असहज होने लगी थी। तभी एक बुजुर्ग चाची बोली, अनु, अगर बहू गलत कह रही है तो बोलो। अनुपमा जी के पास कोई जवाब नहीं था। मीनल ने पहली बार पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं इस घर की बहू हूँ, एटीएम मशीन नहीं। मैं जो खुशी से करूँगी वह प्यार होगा, लेकिन जो दबाव में करवाया जाए वह कभी सम्मान नहीं कहलाएगा। कमरे में बैठे कई लोग सिर हिलाने लगे। पूजा, जो हमेशा अपनी माँ का साथ देती थी, इस बार भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया देखकर चुप रह गई। तभी अजय खड़ा हो गया। सबकी नज़र उस पर चली गई। उसने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, मम्मी, सच कहूँ तो गलती मीनल की नहीं है। मैंने कई बार देखा है आप हर बात में इसकी सैलरी का जिक्र करती हैं। अगर यह घर का हिस्सा है तो इसका सम्मान भी होना चाहिए। अनुपमा जी को शायद पहली बार एहसास हुआ कि इस बार कोई उनकी बात मानने वाला नहीं है। उस दिन के बाद पहली बार रिश्तेदारों ने जाते जाते मीनल की तारीफ़ की, ना कि उसकी कमाई की चर्चा। और अनुपमा जी जो सबसे ज़्यादा चुभी, एक बुजुर्ग बुआ ने जाते जाते कही बात। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहू से सोने के कड़े मांगने से पहले उसे बेटी जैसा सम्मान देना सीखो। कड़े अपने आप मिल जाएंगे। उस दिन के बाद घर में कड़े की बात हमेशा के लिए बंद हो गई। मीनल ने घर नहीं छोड़ा, झगड़ा नहीं किया, किसी से बदला नहीं लिया। बस उसने एक बार सबके सामने सच बोल दिया, और वही सच अनुपमा जी के हर ताने पे भारी पड़ गया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।